वाइब वाइब में वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गए। ये पीली मड्रिड, ये दद्दू, अबे किसी ने उनकी चिंगम में विमल मिला दिया था क्या? क्या जुबा केसरी हो गया वहां पर? आईब्रो शेव कर दी क्या ट्रिमर? और भाई पहली बात तो ये भाई टी रेक्स का बॉयफ्रेंड डायनासोर की स्पीशीज में से एक स्पीशीज रह गई, वो ये अर्लिंग हालैंड है। भाई ये कैसा दानव आदमी है, तुम समझ रहे हो? यहाँ पर ब्राजील वर्ल्ड कप से निकल ली। ये वो टीम थी जिस पे लोग भरोसा कर रहे थे कि यहाँ पर आप महाराज, आप अर्जेंटीना को रोकोगे, आप अर्जेंटीना का रथ रखोगे। लेकिन जैसा इतिहास ने कहा है, भरोसे वाले ही भोसड़ी वाले निकले हैं। यहाँ पर हमेशा की तरह यही भरसूड़ी फैला के चले गए। नॉर्वे यहां पर अब क्वार्टर फाइनल का रास्ता देख रही है क्योंकि उन्होंने ब्राजील को बाहर कर दिया। तुम सोच रहे हो यहां पर पता है इतना कुछ डाइसेक्ट करने को है जो इस मैच में हो गया। और सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर अगेन कोई क्रेडिट नहीं ले रहा मैं यहाँ पर नॉर्वे से, अभी तो उनकी तारीफ हो गई, मैं पुल बांधूंगा ही बांधूंगा। लेकिन द फैक्ट कि यहाँ पर ब्राजील ने बहुत सारा, ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द डैमेज सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग है सबसे पहले तो। और उसके बाद जो उन्होंने डैमेज लिमिटेशन करने के लिए जो यहाँ पर वकालत की है, चाहे कार्लो एंसेलोटी की बात करें, चाहे उनके सुपुत्र डेविड एंसेलोटी की बात करें, कि यहाँ पर ब्रूनो गमारेश पेनल्टी इसलिए ली क्योंकि हमने कुछ स्टैट्स चलाए थे। हमने देखा कि यहाँ पर रफीनिया बेस्ट पेनल्टी टेकर है, वो तो खेल ही नहीं रहा था। हमने देखा ईगर थियागो, वो खिलाया नहीं। हमने देखा फिर यहाँ पर नेमार था, वो बेंच पे था। हमने फिर देखा कि ब्रूनो गमारेश पिच पे एक काम करते हैं स्टैट्स के हिसाब से ब्रूनो। अबे विनीसियस जूनियर, अगर इस ब्राजील ने कुछ उखाड़ा है इस वर्ल्ड कप में तो वो विनीसियस। वाई वोंट यू? भाई आप अपने सबसे कॉन्फिडेंट प्लेयर को क्यों नहीं पेनल्टी दोगे? सबसे पहली बात, क्योंकि पूरे कैंपेन विनीसियस जूनियर ही एकमात्र वो प्लेयर था जो परफॉर्म करता हुआ आ रहा था। दूसरी चीज, अगर विनीसियस जूनियर परफॉर्म करता हुआ आ रहा है तो सबसे पहली बात, ही डिजर्व्स इट। अबे तुम्हारे स्टैट्स बोलते होंगे, आई गेट इट कि यहां पर फुटबॉल अब बहुत ही स्टैट्स ड्रिवन हो चुका है, पर भाई वर्ल्ड कप है ये, या छोटे सा छोटा कैरेक्टर भी मैटर करता है। ठीक है, स्टैट्स नहीं बता रहा होगा कि नॉर्वे का कीपर सुपर ह्यूमन बन जाएगा। स्टैट्स ने नहीं बताया होगा कि यहां पर केप वर्दे 5 लाख लोगों का जो देश है उसमें से एक वजीना बन के निकल जाएगा जिसको अब यहां पर 25-26 मिलियन लोग फॉलो करेंगे। इट इज कॉल्ड कैरेक्टर, इट इज कॉल्ड दैट मोमेंट। वो मोमेंट सीज करने वाला उस ब्राजील टीम में से सबसे ज्यादा कौन था? विनीसियस जूनियर। दूसरी चीज, अगर विनीसियस जूनियर इमीडिएटली गेम का पहला गोल ही विनीसियस मारता तो भाई विनीसियस का मोमेंटम उसका ही तो बढ़ता, कॉन्फिडेंट उसका ही तो बढ़ता। यानी कि इसके हाई चांसेस थे कि पूरे गेम में फिर विनीसियस जूनियर दूसरा गोल भी मार देता। पर नहीं, हम तो स्टैट्स के नंबर पे जाएंगे। अब ले जाओ उन्हें नंबरों को अपने घर पे। हालैंड की अगर हम बात करें, भाई मेरे लिए हालैंड ऑल टाइम स्ट्राइकर लिस्ट में अब घुस चुका है क्योंकि द फैक्ट ये यहां पर ये अपना पहला 28 साल बाद नॉर्वे अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रही है और अब वो क्वार्टर फाइनल में जा रही है क्योंकि यहां पर हालैंड 5-7 गोल मार चुका, 5 गेमों में 7 गोल। उसका पहला वर्ल्ड कप है ये। तुम समझ रहे हो? इंटरनेशनल स्टेज पे इससे बेहतरीन तरीके से उद्घाटन कैसे होता है मेरे को नहीं पता। 70 मिनट तक भाई ने अच्छी लॉन्ग बॉल्स को होल्ड कर रखा था, सेकंड बॉल्स वो दे रहा था, अर्डिगार्ड के लिए चांस वगैरह बना रहा था। बट ऐसा कुछ नहीं था कि यहाँ पर हालैंड के चांस पे चांस बच जा रहे थे, दूसरी टीम को मदद कर रहा था। लेकिन 20 मिनट में ब्राजील को चलता कर दिया। इसे कहते हैं प्रॉपर ट्रेडिशनल स्ट्राइकर रोल, कि 70 मिनट तक ऐसे गायब रहो कि लोग आपको कहने लग जाए कि हालैंड का स्टिंकर आ रहा है, और फिर अगले 20 मिनट में ऐसा खेल जाओ कि लोग लिटरली आपको ऑल टाइमर बोलते हैं। ये है अर्लिंग हालैंड, ये है भैया विलुप्त। ये कौन सी स्पीशीज है? ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है स्ट्राइकर की जो हालैंड बन के खेल रहा है। और सबसे बुरा मेरे को ब्राजील वाले गेम में लग रहा है नेमार के लिए। बल्कि इस गेम की क्या बात करूं, मैं तो पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन की बात करता हूं। लेकिन जैसा भाई तुम सबका नेमार के साथ अटैचमेंट है, ऐसा भाई मेरा तुम्हारे साथ अटैचमेंट है। और इसीलिए भाई हमारी जो वर्ल्ड कप गिव अवे सीरीज का चौथा पार्ट आज हम करने वाले हैं, यानी कि पिछले 3 एपिसोड्स में से एक गिव अवे निकलेगा। आज चौथे एपिसोड में एक बार फिर से हम लोग गिव अवे देने वाले हैं। तो तुमको कुछ नहीं, 2 ही काम करने, एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए जाना और एक सब्सक्राइब करते हुए चले जाना। बहुत जल्दी मेरी टीम यहाँ पर जितने भी विनर्स हैं उनको उनकी जर्सीज देती जाएगी और ये काम हम लोग वर्ल्ड कप के एंड तक करते रहेंगे। बस मेरे को तुम्हारा सपोर्ट चाहिए और बाकी सारा काम अपने आप होता रहेगा, ऊपर वाले पे छोड़ रखा है। देखो आगे नेमार के रिगार्डिंग में बात करूं तो सबसे पहले जैसा मैंने तुमको कहा कि हम सबका नेमार के लिए अटैचमेंट है, बात सही है। ठीक है, नेमार के लिए बुरा भी लग रहा है और नेमार के साथ जागती भी हुई है। ठीक है, नेमार को कितना खिलाया, कब खिलाया, उसका टाइमिंग, बहुत हद तक हम सब ने दद्दू पे यहां पर भरोसा रखा था। तो मैं ज्यादा यहां पर बैक ट्रैक करूंगा नहीं। बट द फैक्ट कि अब मैं जब देख रहा हूं कि नेमार का जो स्पॉट था वो जाओ पेड्रो को दिया गया, जाओ पेड्रो से छीना गया, ईगर थियागो को लाया गया। जाओ पेड्रो की बात करें, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सीजन से आ रहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि जाओ पेड्रो को आना चाहिए था, नेमार को नहीं आना चाहिए था। मैं कह रहा था कि क्या यहां पर जो स्क्वाड सिलेक्शन है, क्या है वो हानन फानन में की गई?
क्या यहाँ पर अगर आपको ईगर थियागो को खिलाना ही नहीं था पहले गेम के बाद, तो क्या आप जाओ पेड्रो को नहीं डाल सकते थे? और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, वाई वुड यू सब्सटीट्यूट मतायस कूनिया? आई गेट इट कि छोटा फैंटा को लेके बहुत ही ज़्यादा हाइप थी, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि छोटा फैंटा को लाना बहुत ही बड़ी गलती थी, क्योंकि उसने जस्ट बिकॉज उसने एक चांस मिस कर दिया। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि मथायस कूनिया सबसे ज्यादा जेलअप कर रहा था विनीसियस के साथ। आपने उस बंदे को कैसे बाहर कर दिया जो कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपको दे रहा था? आई गेट इट कि आप यहां पर ज्यादा सब्सटीट्यूशंस कर नहीं सकते क्योंकि आपके हाथ बंधे हुए, अल्टीमेटली आपको नेमार को लेके आना ही है। आप यहां पर कासिमिरो को भी सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते क्योंकि आप लूकस पाकेता छोड़ रखा है। आप यहां पर रायन को भी नहीं सब्सटीट्यूट कर सकते क्योंकि आपने रफीनिया। पर आप बहुत कुछ फिर भी कर सकते थे कि यहाँ पर इतने शेयर डिसीजंस जो लिए गए इस मैच में वो इतने ज़्यादा नॉन शलांट थे कि वो ज़्यादा ही नॉन शलांट थे। वो इतने नॉन शलांट थे कि अभी नॉन शलांट पे बैठ जाओ, ठीक है, और नॉन शलांट का पहिया घुमा घुमा के वापस ब्राज़ील चले जाओ एयरपोर्ट पे। वहाँ पर नेदरलैंड, जर्मनी और यहाँ पर बाकी देश वेट कर रहे होंगे आपका। नॉर्वे की मैं बात करूं, अगेन हाईलाइट्स, हेडलाइंस सारी की सारी हालैंड लेके जाएगा। पर भाई नॉर्वे का वो कीपर, तुम समझ रहे हो, जैसा मैंने तुमको कहा कि हालैंड 70 मिनट तक एक ऐसा गेम खेल रहा था जहां पर लोग उसका स्टिंकर टैग कर रहे थे, पर फिर भी नॉर्वे गेम में बची हुई थी सिर्फ उस गोलकीपर की वजह से। यस, यहां पर नॉर्वे का डिफेंस बहुत ही फिजिकल हो रहा था और ब्राजील उस फिजिकलिटी से कोप अप नहीं कर पा रही थी। उसके ऊपर से यहां पर सेंट्रल उन्होंने फिर भी ब्लॉक कर रखा था। प्लस यहां पर ब्राजील का जो खुद एक पैसिव और एग्रेसिव में बार बार स्विच कर रहे थे, वो भी खुद भी स्विच हो रहे हैं, कभी एग्रेसिव प्रेस कर रहे हैं, कभी पैसिव बैठ रहे हैं। इससे नॉर्वे को थोड़ा ब्रीथ मिल रहा था। पर फिर भी यहां पर उनका कीपर इतने लंबे टाइम तक गेम बचा पाया जब तक हालैंड क्लिक कर गया। और मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि नॉर्वे गेम बना क्या रही थी भाई। अगर तुम फाइनली यहां पर क्रॉस डाल के हालैंड को वो चांस दे सकते हो तो तुमने वो क्यों नहीं दिया? दूसरी चीज, अगर तुम काउंटर पे हालैंड को ढूंढ सकते हो तो तुम अब तक ढूंढ क्यों नहीं रहते? दोनों चीज हालैंड ने उस तरीके से गोल मारा जो कि नॉर्वे नहीं कर रही थी। इतना क्रॉस बिल्कुल मतलब ऐसा है जैसे जैसे टोपा खत्म ही कर देंगे, बिल्कुल इनका सुपड़ा ही साफ कर देंगे यहां पर, कि करना ही नहीं है यहां पर क्रॉस। पर भाई आई थिंक वर्ल्ड कप का अब तक का बिगेस्ट अपसेट अपने को देखने को मिल गया है। ब्राजील एक बार फिर से बाहर हो गई है और नेमार की स्टोरी अनफॉर्चुनेटली यहां पर खत्म हो गई है। एंड आई थिंक उसने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह भी दिया कि वो नेमार अब ब्राजील से यहां पर रिटायरमेंट ले रहा है। इट इज सो सैड। पर सैड से याद आया, मेरी तो मौत ही आ जाएगी भाई, क्योंकि अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर पोर्चुगल वर्सेस स्पेन की। देखो भाई, पोर्चुगल वर्सेस क्रोएशिया की बात करें और हम अगर स्पेन की बात करें, स्पेन के मैच की, दोनों के राउंड ऑफ 32 के मैच, पोर्चुगल वर्सेस क्रोएशिया मैच देखने के बाद मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई कि ये टीम टैक्टिकली तो किसी से नहीं जीत रही। ठीक है, आप कितना ही टैक्टिकली अपना दिमाग बढ़ाते रहो कि भाई ऐसे मैन टू मैन प्रेस कर देना, आप बैक 3 खिला देना, आप बैक 5 खिला देना, आप 4-4-2 खिला देना, जो पूरा वर्ल्ड कप नहीं हुआ, जो वर्ल्ड कप से पहले नहीं हुआ, वो अब एक गेम में नहीं होने वाला। ये टीम अगर जीतेगी तो इमोशनल उस पर जीतेगी। ये टीम अगर जीतेगी तो सिर्फ शेयर बिलीफ पे जीतेगी। ये टीम अगर जीतेगी तो फेथ पे जीतेगी। क्योंकि टेक्निकलिटी की बात करूं, मैं रेडीनेस की बात करूं, मैं यहाँ पर टैक्टिकल एबिलिटी की बात करूं, स्पेन इनसे 2-3 नॉच ऊपर है, 2-3 नॉच। हम लोग क्रोएशिया की बात करें, यस क्रोएशिया टेक्निकल एबिलिटी में बहुत एलीट है, क्रोएशिया के पास एक्सपीरियंस है, उनके पास भी फेथ है, उनके पास भी बिलीव है, उनके पास एक्सपीरियंस भी है। पर अगर हम स्पेन की बात करें, यस तुम में से काफ़ी सारे लोग कहोगे कि स्पेन ने 2010 के बाद तो हमेशा वर्ल्ड कप में हगा ही है, पर ये वो स्पेन नहीं है। ये वो भी स्पेन नहीं है जो कि यहाँ पर टिकट टाका करके यहाँ पर हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट टीम बन गई थी। पर ये वो भी स्पेन नहीं है जो कि हगते हुए आ रही थी। ये एक डिफरेंट स्पेन है। ये वो स्पेन है जहां पर आप लमीन यमाल, निको विलियम्स, पेड्री, पाउ कुबार्सी, ओयारज़ाबाल, ये सारे के सारे टेक्निकल लेवल पे इतने ज़्यादा एलीट हैं कि पोर्चुगल का तुमने अगर गेम देखा होगा तो तुम मुझे कैसे कन्विंस करोगे कि टैक्टिकली पोर्चुगल यहाँ पर स्पेन को डोमिनेट कर देगी? नहीं होने वाला। हम जीतेंगे तो मर मर के जीतेंगे, हम जीतेंगे तो बच बच के जीतेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें जो कि स्पेन के गेम से मैंने फिगर आउट करा कि स्पेन और ऑस्ट्रिया की बात करें और पोर्चुगल क्रोएशिया की बात करें, वो मैं तुमको इस गेम में, उस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मार्टिनेज विद राफेल लियाओ एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑन द पिच मैन टू मैन प्रेस क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है भाई तू मैन टू मैन प्रेस? तेरे से प्रैग्मेटिक नहीं खेला जा रहा? पहले तेरे को मैन टू मैन प्रेस भी करना हो, वो प्रेस भी अधूरा है। इससे होता ये है कि अल्टीमेटली पोर्चुगल बहुत ज़्यादा अधूरा प्रेस करती है और स्पेन आखिरी टीम होनी चाहिए जिसके अगेंस्ट आप अधूरा प्रेस कर रहे हो। आपके पास यस न्यूनो मेंडेस है, आपके पास यस आप पेड्रो नेटो है वर्क रेट के लिए, विटीनिया, जाओ नेवेस वर्क हॉर्स है आपके पास,
पर फैक्ट ये है कि प्रेस ही होता है भाई, 11 के 11 बंदों करना है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वोंट प्रेस, अगर आपको एक ट्रिगर कर देगा वो 3 ट्रिगर कर देगा प्रेस, पर वो 90 मिनट प्रेस नहीं करेगा। सेम विद राफेल लियाओ, वो भी नहीं प्रेस करेगा। आपको प्रैग्मेटिक खेलना पड़ेगा, आपको ये चीज छोड़नी पड़ेगी कि हम स्पेन को डोमिनेट नहीं कर सकते और करेंगे भी नहीं। यही होता है आज नॉर्वे और ब्राजील में देख लो, आप चाहे मोरक्को और कनाडा में देख लो। मोरक्को और कनाडा में भी मोरक्को ने बहुत हद तक गेम प्रैग्मेटिज्म पे खेला था। मात्र 3 शॉट मारे थे उन्होंने, जिसमें से 2 गोल निकाल दिए, या 4-5 शॉट मारे होंगे। दूसरी चीज, विंगर्स तो खिलाने पड़ेंगे। कौन से भाई, ये फैक्ट हो ही नहीं सकता कि आप यहां पर इतना प्रैग्मेटिक और इतना बॉल हैवी, पोजीशन हैवी, कि आपको 70% पोजीशन, आपको 800 पासेस करने, कि आप बर्नार्डो सिल्वा भी खिला रहे हो, उधर आप पेड्रो नेटो खिला रहे हो, मिडफील्ड में आपने विटीनिया, ब्रूनो सब डाल दिए, लेकिन आप डीआर कोंगो को नहीं हरा पाए। नो क्रेडिट्स, ऐसे कोई क्रेडिट नहीं छीन रहा मैं डीआर कोंगो से, पर आप उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट आप यहाँ पर प्लेयर्स खिलाते हो, आप विंगर्स खिलाते हो और आपको एकदम से सपोर्ट मिलने लग जाता है। आप यहाँ पर कोलंबिया के अगेंस्ट एक बार फिर से आपको यहाँ पर चांसेस मिलते हैं जिसको आप बरी नहीं करते, बचते हो, पर वो टैक्टिकल इनेबिलिटी ही है पोर्चुगल की। आपको राफेल लियाओ खिलाना ही पड़ेगा। और अगेन पेड्रो नेटो नहीं खेल सकता। अगर तेरे को कंट्रोल चाहिए तो तू बर्नार्डो डाल दे, पर अगर तेरे को रिजल्ट चाहिए तो तेरे को कॉन्चेचाओ डालना ही पड़ेगा। अरे भाई कॉन्चेचाओ डाल दे, जाओ फिलिक्स डाल दे, व्हाटएवर, क्योंकि गेम तो ये खुला हुआ है, ये पूरा का पूरा खुला हुआ गेम है। मतलब ही नहीं बनता कि पोर्चुगल इतने, क्योंकि अगर आप पोर्चुगल स्पेन के सामने बहुत ही ज्यादा हराम बॉल खेलने वाली है, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है पोर्चुगल खा लेगी गोल, ये तुमको ही पता है, मुझे ही पता है। पर पोर्चुगल अगर हाई प्रेस कल को कह रही कि नहीं हम तो जर्गन क्लॉप के टट्टे बन के निकलेंगे, तो भी गोल खा लेंगे। यू नीड अ वेरी स्मार्ट प्रैग्मेटिज्म, यू नीड अ वेरी स्मार्ट काउंटर अटैक, और वो तभी आएगा जब आपके पास ऐसे प्लेयर होंगे जो कि अपने डिफेंडर्स को लेना जानते हो। यहां पर हमें पता है कि अगर मार्कोस लोरेंटे हो चाहे पेड्रो पोरो हो, दोनों ऊपर चढ़ना जानते हैं। उधर से कुकुरेया उनके अटैक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निको विलियम्स खेले या ना खेले, बट कुकुरेया को ऊपर चढ़ना बिल्कुल तय बात है। ऐसे में अगर आप वहां पर विंगर ही रखोगे तो क्या फायदा हो गया। यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि कॉन्चेचाओ वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन जर्मनी नेशंस लीग में, और नेशंस लीग के फाइनल में भी अगर मैं बताऊं तो जहां पर कॉन्चेचाओ बहुत बेटर खेल रहा था अगेंस्ट स्पेन जब वो आया था। यहां पर आपको कॉन्चेचाओ चाहिए भाई, यू इधर गिव योर सेल्फ अ प्लेटफॉर्म, क्योंकि स्पेन ने अगर एक बार गोल मार दिया तो स्पेन फिर ऐसे पिदाती है ना, वो प्रेस पोर्चुगल के बस की नहीं है, और वो अधूरा प्रेस लेके स्पेन के साथ जाएंगे। जब स्पेन ऊपर से जीत रही होगी तो ये दूसरा भी खा लेंगे, जो आज यहां पर ब्राजील के साथ हुआ। कि पहली बात तो आपका प्रेस ही इतना अनकोऑर्डिनेटेड है, ठीक है, आपने हेडर पे गोल खा लिया, आपके अटैकर्स डिफेंडर्स कमांडिंग नहीं है, और फिर आप ऐसा प्रेस कर रहे हो हानन फानन में कि आपका प्रेस कोऑर्डिनेटेड नहीं है। हालैंड ने फिर यहां पर काउंटर पे गोल मार दी। यही होगा स्पेन के अगेंस्ट, क्योंकि वहां पर लमीन यमाल, ओयारज़ाबाल, पेड्री, रॉड्री, फाबियान रूइस, मिकेल मरेनो, एवरीबॉडी हैज एन आई फॉर द गोल। हर बंदे का गोल मारने का एक इंस्टिंक्ट है। पोर्चुगल में किसके पास इंस्टिंक्ट है? यू कैन से क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यू कैन इवन से फॉर ब्रूनो फर्नांडिस, पर आपको वो इंटेंट चाहिए। राफेल लियाओ के पास वो इंटेंट है, कॉन्चेचाओ के पास वो इंटेंट है, और किसी के पास वो इंटेंट नहीं। तीसरी चीज भाई, विटीनिया, ब्रूनो और जाओ नेवेस की मिडफील्ड नहीं खेल सकते। आई एम सॉरी टू से, द बेस्ट मिडफील्ड इन दिस टूर्नामेंट कैन नॉट प्ले टुगेदर, दे शुड नॉट प्ले टुगेदर। पहली बात, अगेन प्रैग्मेटिज्म जाना, डिफेंस चाहिए, वर्क रेट चाहिए, हमको ऐसी प्रोफाइल चाहिए जिनमें डिफेंसिव इंस्टिंक्ट हो, जो अपने डिफेंस लाइन को यहां पर शील्ड कर सके। भाई ये 3 नहीं खेल सकते, क्या फायदा हुआ फिर जब तीनों का इंस्टिंक्ट ही वही है कि खेलना है। एक चीज मैं यहां पर बता देता हूं कि पोर्चुगल की सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि 6 बंदे आगे चढ़ा देता है, वो 5-6 बंदे आगे चढ़ा देता है कि भाई ब्रूनो फर्नांडिस, रोनाल्डो भी एक साथ ऊपर चढ़े हुए हैं, ठीक है, जाओ नेवेस एक बीच में होता है, बाकी 3 पीछे होते हैं। रेनातो विएगा हो गया, रूबन दियास हो गया, और उनके बीच में विटीनिया डाल दिया। इधर से नूनो मेंडेस चढ़ा रखा है, उधर से यहाँ पर जाओ कैंसेलो चढ़ा रखा है, बस वहाँ 6 लाइन में खड़े हो गए। अरे भाई पहली चीज़, अगर आपने पोजीशन लूज कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो ये ना कि सेफ खेलना है, विटीनिया बॉल लूज नहीं करेगा, ठीक है, अगर फिर भी तो होता क्या है, पहली बात तो कोई ढंग का चांस ही नहीं बनता, क्योंकि पहली फटी पड़ी है, क्योंकि आपने पोजीशन ही ऐसे, फॉर्मेशन ही ऐसे सेट कर रखे कि 6 बंदे आपके ऊपर चढ़े हुए, 3 बंदे आपके पीछे हैं, एक ही बंदा घूम रहा है बीच में, दैट इज जाओ नेवेस। तो पहली बात तो बॉल ही ऐसे चलाएंगे, इतना सेफ बॉल चलाएंगे कि चांस ही नहीं बनेगा। दूसरी चीज, स्पेन ने अगर सही में टट्टे टाइट करके प्रेस कर दिया तो पीछे बचाने के लिए कौन है? ना ही यहां पर जाओ कंसेलो का वर्क रेट है ना, और नूनो की दिहाड़ी लगेगी, ना ही रूबन दियास के अलावा ना ही आपका रेनातो विएगा इतना एरियली डोमिनेट करेगा, और विटीनिया की तो क्या ही बात करें, वो तो फिजिकली डोमिनेट कर ही नहीं सकता। तो मेरे को नहीं समझ में आता कि आप ये मिडफील्ड खिला के आप क्या करना चाह रहे हो। स्पेन लीस्ट टीम है जिसके अगेंस्ट आप ये करना चाहोगे कि हम तो भाई बॉल रख के सेफ खेलेंगे ना। यू नीड इधर रूबन नेवेस और यू नीड इधर सामू कोस्टा, ना यू डोंट नीड बर्नार्डो सिल्वा। बर्नार्डो सिल्वा भी एक ही थाली का चट्टा बट्टा है,
तो आप, मेरे को नहीं पता कि यहाँ पर आप क्या खिलाओगे। बहुत हाई चांसेस है कि शायद से यहाँ पर बहुत लोग कह रहे हैं कि जाओ नेवेस को राइट बैक, बट अगेन इट रिमेन्स टू बी सीन कि क्या वो जाओ नेवेस को राइट बैक पर डाल के कुछ कुक करने की कोशिश करेगा, बिकॉज कि यहाँ पर जाओ कंसेलो का जो वर्क रेट है, क्योंकि वो ओवरलोड करेंगे विंग्स को। उधर से लमीन यमाल विथ होल्ड करेगा, इधर से कुकुरेया आएगा, और वहाँ पर चाहे बैना खेले या फिर निको खेले, हु नोस। एक और चीज़ ये है कि भाई पोर्चुगल को, भाई दे हैव टू पुट क्रॉसेस इन, उनको क्रॉसेस डालने पड़ेंगे, उनको अटैक करना पड़ेगा, चांसेस बनाने पड़ेंगे, भाई घुसना पड़ेगा। स्पेन का सबसे बड़ा ये है, स्पेन खेलते हैं 4-3-3 की फॉर्मेशन में, ठीक है। वो मिडफील्ड में हमेशा ओवरलोड करके रखते हैं, चाहे वो डैनी ओल्मो को डाल दें तो रॉड्री पेड्री का पिवट हो जाता है, डैनी ओल्मो डाल देते हैं। अगर आप अब यहाँ पर तुम खुद सोचो, स्पेन पोर्चुगल के, एक बार अपने दिमाग में खुद सोचो एक बार कि पोर्चुगल 6 बंदे ऊपर चढ़ा रखे हैं, वाइड गेम चालू हो रखा है, ठीक है, पीछे से बिल्ड फ्रॉम द बैक हो रहा है यहाँ पर, और वहाँ पर उनके, हमारा बिल्ड में एक ही बंदा है, दैट इज जाओ नेवेस। ओवरलोडेड है स्पेन की, वहाँ पर रॉड्री भी होगा, वहाँ पर फबियान रुइज या फिर पेड्री होगा, वहाँ पर डैनी ओल्मो होगा, उनके पास स्पेस है, लमीन यमाल इन ट्रांजिशन खोल देगा अगर नूनो आउट ऑफ पोजीशन है। और अगेन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि नूनो वर्सेस लमीन यमाल में हमेशा नूनो ही जीते, क्या पता यमाल कुक कर दे इफ नूनो हैड अ बैड गेम। तो ये तो कंफर्म है, स्पेन टेक्निकली बहुत ही इलीट है। स्पेन का काउंटर प्रेस, यानी कि बॉल लूज करने के बाद जो वो बॉल जीतते हैं, वो भी बहुत एग्रेसिव है। और पोर्चुगल की डिफेंस लाइन ऐसी है भी नहीं कि यहाँ पर वो इतने अच्छे पास कर दें, अदरवाइज वो विटिनिया को ना यूज कर रहे होते कि वो विटिनिया बैक लाइन में आके वहां से बॉल चलाएगा। कि नहीं, रेनातो वेगा नहीं डाल सकता है ढंग की बॉल, नहीं डाल सकता है यहाँ पर रूबन दियाज। दे वांट कि नूनो मेंडेस भी बॉल डालने की जगह बॉल को प्रोग्रेस करता है, और वही उसकी सबसे बड़ी खासियत है, और वो ऐसी ही बॉल प्रोग्रेस करेगा। तो ये गेम तो भैया बच बच के होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आई थिंक पर्सनली सबसे बड़ा जो फोकस होगा वो रोनाल्डो पे होगा। आई थिंक रोनाल्डो को गेम स्टार्ट करना चाहिए क्लियर कट, ठीक है। रोनाल्डो को 90 मिनट्स नहीं खेलने चाहिए, और ये सिचुएशनल डिपेंड करता है। अगर आप जीत रहे हो देन यू कैन नॉट प्ले क्रिस्टियानो रोनाल्डो फॉर 90 मिनट्स, और इसके सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अल्टीमेटली रोनाल्डो, जो भी आपने टीम ने, रोनाल्डो ने जो भी करा, रोनाल्डो गोल मारे या ना मारे, रोनाल्डो ने ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी, आप अनडन कर दोगे। अगर पोर्चुगल सोच रही है कि वो एक गेम को एक्स्ट्रा टाइम में लेके जाएगी, तो स्पेन के बेंच के मुकाबले पोर्चुगल की बेंच कमज़ोर है। दूसरी चीज़, स्पेन की मेंटालिटी भी ऐसे नहीं है कि अनडिस्प्यूटेड है, बट पोर्चुगल की मेंटालिटी तुमको पता ही है, ठीक है। क्रोएशिया से खा लिया था लास्ट मिनट में गोल, करते करते खा ही लिया था वो गोल, ठीक है। मेरे को लगता है कि यहाँ पर गोंजालो रैमोस का आना ज़रूरी है, ठीक है। रफेल लियाओ का तो होना ज़रूरी है। अब चाहे वो प्रेस ना करे, वो डिफेंसिवली पीछे ना आए, कुछ नहीं कर सकते, पर उसका ऑफेंसिव गेम अच्छा है। वो यहाँ पर एटलीस्ट उनके एक फुल बैक को एंगेज करके रखेगा, दूसरी साइड आप कोंचेचाओ को डालो तो वो भी एंगेज करके रखेगा यहाँ पर कुकुरेया को, और दिस इज़ द वे। और यहाँ पर सेंटर बैक्स को रोनाल्डो एंगेज करके रखेगा। बट व्हेन यू आर 70-75 मिनट्स अप, ठीक है, और आप यहाँ पर एक गोल से अगर लीड में ले रहे हो, तो आपको भैया एक ऐसा स्ट्राइकर चाहिए जो कि फिर कुत्ते की तरह भागे। वो भागे भाई, कुत्ते की तरह प्रेस कर, तू गोल मारे ना मारे, तू कुछ करे ना करे, वो बोनस है, क्योंकि आप तो टीम जीत रही है, तू कुत्ते की तरह प्रेस कर। सिंपल सी बात है। अगर आप कह रहे हो कि रोनाल्डो को पिच पे रखो एंड देन से भाई मेरी टीम प्रेस क्यों नहीं कर रही, मेरी टीम यहाँ पर डिफेंड क्यों नहीं कर रही, कैसे आप अनरियल एक्सपेक्टेशन रख रहे हो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। हैव प्लेड 70 मिनट्स, सारे गेम खेलते हुए आ रहा है वो, 70 मिनट्स ऑलरेडी खेल चुका है। इनसे हाई टेम्पो, हाई मोमेंटम गेम है, ठीक है, हाई स्टेक्स वाला गेम है, एंड नाउ यू वांट 70 मिनट्स के बाद कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो तू भागता जा भाई, अब तू डिफेंड कर। इससे बढ़िया तो एक ऐसा बंदा डालो जो कि फ्रेश लेग्स हो, और वो पूरी तरीके से इतना प्रेस कर दे कि ना ही सिर्फ वो रोनाल्डो के प्रेस को कंपेंसेट करे, बल्कि वो रफेल लियाओ के प्रेस को भी कंपेंसेट करे। क्योंकि रफेल लियाओ तो आपको फिर भी चाहिए, क्योंकि ये टीम की मेंटालिटी घटिया है, घटिया। और डियोगो कोस्टा का भाई अगेन एक सुपर गेम होना जरूरी है। बधाई बल्ले ठंडे होते होते दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है। जैसा मैंने तुमको कहा कि इट्स ऑल बिलीफ इन डियोगो जोटा, वो इमोशनल पावर रखनी है। और मेरे को लगता है क्रोएशिया वाले गेम के बाद इस पोर्चुगल का जो बिलीफ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। पोर्चुगल को समझ में आ गया होगा कि हाउ दे आर गोइंग टू विन दिस वर्ल्ड कप। सिंपल सी बात है, टैक्टिक्स पे नहीं जीत रहे, ये जीतेंगे वाइब पे जीतेंगे, ये जीतेंगे यूनिटी पे जीतेंगे, ये जीतेंगे फेथ पे जीतेंगे, ये जीतेंगे बिलीफ पे जीतेंगे। नहीं जीत रहे अदरवाइज, ये नहीं जीत सकते। स्टैट्स, नंबर्स, ऑन पेपर, थ्योरेटिकल, स्पेन कुत्ता बनाएगी पोर्चुगल का, बट तुमको ही पता है कुत्ता ब्राजील को ही बना देना चाहिए था, नॉर्वे का। तुमको ही पता है विनीसियस को पेनल्टी लेनी चाहिए थी, बट जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग करी थी, पेपर और नंबर्स ऑलवेज करेक्ट नहीं होते।